बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रायंगल चैप्टर पे बेस्ड होंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ अच्छे प्रश्न जो कि एक्सरसाइज 6.1 के हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है, आइए देखिए। ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए, बी और सी, और ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और उसको नाम दिया गया है डी, और ये हमारा 90 डिग्री है। आपसे कहता है कि इन द फिगर इफ एंगल बी ए सी ये अगर 90 डिग्री है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो आप बताइए निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बी डी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ए बी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है बी डी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है ए बी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो सवाल उठा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हैं ए सी डी ये, और दूसरा ए डी बी। एक ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है। तो अब हम, जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक प्रमेय भी कराया जा चुका है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो जो दो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे ए बी ए सी, ये जो बी ए सी त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण शीर्ष से कर्ण पे, ये हमारा कर्ण होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण पे, समकोण शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला गया है ए डी, तो निश्चित तौर पे ये जो दो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, और इनको समरूप करना आसान भी है। आप देखिए इसको, मान लीजिए कि ये कोण थीटा है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है। अगर ए डी सी की बात करें तो ये कोण अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये जो कोण है ये 90 माइनस थीटा होगा। अब चूंकि इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री है, तो और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको थीटा हो जाना है, और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाना है 90 माइनस थीटा। तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है उसके सभी कोण थीटा हैं, 90 है और 90 माइनस थीटा है, और ये जो त्रिभुज है इसके कोण हैं थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 सेम कोण है। तो ए क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप हुए, और अगर ये समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो आइए देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा है ए डी, तो हमने बड़े त्रिभुज की भुजा को पहले लिया, थीटा के सामने की भुजा हो गई ए डी, और इसमें थीटा के सामने की भुजा हो गई बी डी। तो ए डी बाई बी डी, कहने का मतलब ए डी के संगत यहाँ पे जो भुजा है वो है बी डी, क्योंकि थीटा के सामने भुजा यहाँ पे ए डी है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा है बी डी। बिल्कुल इसी तरह ये बराबर होगा। अब इसमें 90 माइनस थीटा के सामने की साइड ले लें, तो 90 माइनस थीटा के सामने की साइड इस त्रिभुज में है डी सी, तो हमने लिख दिया डी सी।
और इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने की साइड है AD, तो हम नीचे हो जाएगा AD, DC बाई AD। और फिर इसमें 90 के सामने की साइड लेंगे तो AC, और इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड लेंगे तो AB। ये रिजल्ट हमको मिला। तो अगर हम फर्स्ट टू को उठा के देखें तो यहाँ से हमको मिलता है AD स्क्वेयर, AD इंटू AD स्क्वेयर बराबर BD इंटू DC। और हमने इसको चेक किया कि क्या ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ये देखिए BD इंटू DC इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर। तो ये हमारा जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए इसी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हमारा है 6.1। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये NCERT एग्जाम्पलर की ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि एक त्रिभुज है, कहता है कि एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज EDF के। और ये भी कह रहा है कि त्रिभुज ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो कहता है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है, पहला कथन है इनका कि BC इंटू EF इज इक्वल्स टू AC इंटू FD। सेकेंड स्टेटमेंट है AB इंटू EF इज इक्वल्स टू AC इंटू DE। तीसरा है थर्ड BC इंटू DF इज इक्वल्स टू AB इंटू EF। और लास्ट स्टेटमेंट है BC इंटू DE इज इक्वल्स टू AB इंटू FD। ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है और बोलता है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो EDF के सिमिलर है और ABC DEF के सिमिलर नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, EDF और DEF ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। EDF हमने एक ट्रायंगल बनाया EDF। अब EDF ट्रायंगल को DFE भी बोल सकते हैं, DEF भी बोल सकते हैं, चाहे जैसे हम बोल सकते FED भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC EDF के सिमिलर है, लेकिन वही ट्रायंगल DEF के सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही ट्रायंगल कैसे सिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब आपको बताता हूँ कि जब हमने कहा कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EDF के सिमिलर है, तो इसका मतलब A का जो शीर्ष है, शीर्ष A जो है उसके संगत शीर्ष यहाँ पे E है, B जो शीर्ष है उसके संगत शीर्ष यहाँ पे D है, C जो शीर्ष है उसके संगत शीर्ष यहाँ पे F है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो कोण A है वो कोण E के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। और यहाँ पे चूंकि कोण A कोण E के बराबर है, कोण B
कोण डी के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो ये तो रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। अब अगर हम कह दें कि ये भी सिमिलर है, मान लीजिए कुछ देर के लिए हमने कहा कि ये सिमिलर है, तो इसका मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा, जो कि गलत है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए ई के बराबर है। तो जब हम कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है ईडीएफ के, तो इसका मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ये शीर्ष जो होते हैं वो संगत शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि संगत शीर्ष बराबर नहीं है, संगत शीर्षों के करस्पॉन्डिंगली हमारे जो कोण है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, इसलिए ये सिमिलर नहीं है और ये हमारा सिमिलर है। तो आइए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया ईडीएफ। चूँकि ए के संगत शीर्ष ई है, तो ए जहाँ पे है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ई रखेंगे, और फिर बी के लिए डी है तो यहाँ पे हम डी रखेंगे, बी यहाँ पे है तो डी यहाँ रख दिया, और सी यहाँ पे है तो यहाँ एफ रख दिया। तो ए बी सी ये है, ई डी एफ ये है। अब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अब आपको चूँकि कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो ए बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी बराबर होगा बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होगा ए सी अपॉन ई एफ के। ये अब अगर हम फर्स्ट टू पार्ट ले लें, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं, तो प्रथम दो को हमने ले लिया, तो यहाँ से हमको रिजल्ट निकला ए बी इंटू डी एफ बराबर होगा बी सी इंटू ए डी, यानी ए बी इंटू डी एफ बराबर होगा बी सी इंटू ई डी। तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे है ऐसा कुछ। तो ए बी इंटू ई एफ है ए सी इंटू डी ई के, और ए बी इंटू डी एफ देखिए यहाँ पे है ए बी इंटू डी एफ बराबर बी सी इंटू ई डी, ये मिल गया। इसका मतलब ये करेक्ट है। आपको वो ऑप्शन खोजना है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ए बी इंटू डी एफ बी सी इंटू ई डी के बराबर है, ये करेक्ट रिजल्ट है, और यहाँ पे हमको ये रिजल्ट मिल भी गया, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इसको और इसको ले लें, तो बी सी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू डी एफ, बी सी इंटू ई एफ, ये देखिए बी सी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू डी एफ। अगर ये लेंगे तो आपको मिलेगा बी सी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू डी एफ। तो ये रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। अब इसको और इसको ले लिया जाए, इसको लिया, इसको लिया, लास्ट में इसको ले लिया जाए। तो ए बी इंटू ई एफ बराबर होगा ए सी इंटू ई डी के। ए बी इंटू ई एफ ए सी इंटू ई डी के बराबर हो, ये भी मिल गया आपको ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है बी सी इंटू डी एफ बराबर ए बी इंटू ई एफ, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों करेक्ट ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आपको मिला है बी सी इंटू डी एफ बराबर ए बी इंटू ई एफ। अब आप क्या करिए कि जो डी ई एफ की साइड है, एक ऊपर जो है आप ए बी सी ट्रायंगल जो है हमारा, उसका आप साइड रखो, और नीचे जो है डी ई एफ ट्रायंगल का साइड रखो। तो ए बी सी ट्रायंगल का एक साइड यहाँ पे आ गया, और नीचे हम इसको ले जाएंगे, और यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का साइड आ गया, इसको हम इधर नीचे ले जाएंगे। तो बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी अपॉन डी एफ। अब हम इसको चेक कर लेते हैं
क्या BC की संगत EF है या AB की संगत यहाँ पे DF है? तो BC हमारा ये है और इसके संगत भुजा यहाँ पे DF है, न कि EF है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि BC के संगत जो भुजा होगी वो EF होगी। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही आपका सोल्यूशन है।